श्री भूमि इंडिया के इस चैनल पर किसान भाइयों का स्वागत है। आज बात करेंगे सरसों की खेती में उत्पादन कैसे बढ़ाए और फंगस से रोकथाम के बारे में। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की फसल के बारे में। किसान भाइयों, इस बार सरसों के रेट अच्छे रहने की संभावना है, तो हमें सरसों की फसल का रखरखाव भी बहुत अच्छे से करना होगा। किसान भाइयों, कुल उत्पादन का 46% उत्पादन सरसों का अकेले राजस्थान में होता है। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भी सरसों की बिजाई की जाती है। किसान भाइयों, सरसों के अंदर मुख्य रूप से कुछ रोग आते हैं जिनके लिए हमें फोलियर स्प्रे के द्वारा उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ किसान भाइयों ने सरसों की बिजाई अगेती की हुई है जो अभी फ्लोरिंग स्टेज में है। कुछ किसान भाइयों ने सरसों की बिजाई पछेती की है जो अभी फ्लोरिंग स्टेज में नहीं है। तो इन दोनों में अभी कुछ अंतर रहते हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन इस बार एक बात का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि सर्दी जो है वो अत्यधिक मात्रा में कई क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और उसके कारण सरसों की फसल को कहीं कहीं नुकसान भी होता है। तो उसका कंट्रोल हमें कैसे करना है, आने वाले कीट व फंगस से हमें सरसों को कैसे बचाना है, आइए टू द पॉइंट हम इस पर बात करते हैं। सफेद रतुआ लक्षण सरसों की पत्तियों के निचली सतह पर चमकीले सफेद उभरे हुए धब्बे बनते हैं। पत्तियों को ऊपरी सतह पीली पड़ जाती है जिससे पत्तियां झुलसकर गिर जाती हैं एवं पौधे कमजोर हो जाते हैं। रोग की अधिकता में ये सफेद धब्बे तने और कलियों पर भी दिखाई देते। नमी रहने पर रतुआ एवं रोमिल रोगों के मिले जुले धन्य स्टिग हेड विकृत फ्लो पर साफ दिखाई देते हैं। जानकारी को पूरा ध्यान से सुने व स्क्रीन पर लिखा देखें। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तना गलन लक्षण सरसों के तनों पर लंबे व भूरे जलसिक्त धब्बे बनते हैं जिन पर बाद में सफेद फफूंद की तह बन जाती है। यह सफेद फफूंद पत्तियों, टहनियों और फलियों पर भी नजर आ सकते हैं। उग्र आक्रमण यदि फूल निकलने या फलियां बनने के समय पर हो तो तने टूट जाते हैं एवं पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं। काले धब्बों का रोग लक्षण सरसों की पत्तियों पर छोटे छोटे गहरे भूरे गोल धब्बे बनते हैं जो बाद में तेजी से बढ़कर काले और बड़े आकार के हो जाते हैं एवं इन धब्बों में गोल छल्ले साफ नजर आते हैं। रोग की अधिकता में बहुत से धब्बे आपस में मिलकर बड़ा रूप ले लेते हैं तथा फलस्वरूप पत्तियां सूखकर गिर जाती हैं। तने और फलों पर भी गोल गहरे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं। इसके अलावा आरा मक्खी चित्रित कीट व माहू कीट का प्रकोप कई स्थानों पर देखने को मिलता है। इसके अलावा माहू या चेंपा भी कई बार आ जाता है। यह रोग देर से बोई गई प्रजाति पर ज्यादा आता है, लेकिन कई बार मौसम अगर जल्दी गर्म हो जाए और फसल पर फलियां बन रही हों या कच्ची हो तो इसका ज्यादा नुकसान होता है। इसके लिए आप मेलाथियान एक्टारा का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ M45 यानी मैनकोजेब भी डाल सकते हैं। सरसों में ज्यादा सर्दी से नुकसान की आशंका रहती है, इसीलिए हम आपको ऐसा फंगीसाइड बताने जा रहे हैं जो आने वाली इन सभी फंगस को तो रोकेगा ही, साथ ही ज्यादा सर्दी से भी फसल की रक्षा करेगा। इसकी आप 1 से 2 स्प्रे जरूर करें, बस शर्त यह है कि ये अच्छी कंपनी का हो। फंगीसाइड का नाम है टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर। इसका स्प्रे सर्दी व फंगस दोनों से बचाता है। किसान भाइयों, सरसों में बोरोन प्लस NPK प्लस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के 2 स्प्रे से बढ़वार होती है और तेल की मात्रा बढ़ती है। विश्व भर में सरसों की खेती बहुत मोटे पैमाने पर की जाती है। सरसों का तेल खाने से लेकर दवाइयों व अन्य उत्पादों में काम में लिया जाता है। भारतवर्ष में क्षेत्रफल की दृष्टि से 6.9 मिलियन हेक्टेयर तथा उत्पादन 7.2 मिलियन टन है। सरसों की खेती प्रमुखता से राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, असम, पंजाब में की जाती है। सरसों का उत्पादन
भारत के लगभग सभी राज्यों में होता है, लेकिन सरसों उत्पादन के मामले में राजस्थान भारत के सभी राज्यों में सबसे आगे है, जबकि राजस्थान सहित 5 राज्य ऐसे हैं जहां भारत का कुल 88% सरसों का उत्पादन किया जाता है। सरसों उत्पादन के मामले में राजस्थान देश के अन्य सभी राज्यों में अव्वल है। यहाँ की जलवायु और मिट्टी सरसों की खेती के लिए काफी अनुकूल है। इस वजह से सबसे अधिक सरसों का उत्पादन राजस्थान में होता है। सर्दी पड़ने से सरसों समेत हरी सब्जियों की खेती में काफी नुकसान हो रहा है, जिससे किसानों की मुश्किल बढ़ती जा रही है और कई हिस्सों में सर्दी तथा ठंडी हवाओं के चलते तापमान 4 डिग्री से नीचे तक जा सकता है, जिसके कारण कई किसानों को आलू, चना, सरसों आदि फसलों के नुकसान होने के साथ ही उन पर रोग का खतरा बढ़ता जा रहा है तथा तापमान गिरने से सरसों में तना सड़न्नन रोग तेजी से फैल रहा है। दरअसल सर्दी आते ही सरसों में कई तरह के रोग लग जाते हैं, जिससे फसल को काफी ज्यादा नुकसान होता है।